भाई जब हमारे पास बजट है सिर्फ और सिर्फ 2 से 3 हजार का, तो क्यों हम इतना ज्यादा स्पेंड करें और हम लग्जरी फ्रेग्रेंस की तरफ जाएं। अगर देखा जाए तो ये सारे क्लोन्स जो मैं आज आपको दिखाने वाला हूँ, ये है लग्जरी ब्रांड्स के क्लोन्स जो आपको अफोर्डेबल प्राइस पे तो मिलते ही हैं, लेकिन Amazon के ऊपर जो अभी सेल चल रही है ना, उसके अंदर आपको ये डर्ट चीप प्राइस पे देखने को मिलने वाले हैं। सो लेट्स स्टार्ट टुडेस वीडियो एंड आपको बताता हूँ कि भाई 20 से 30 हजार का अगर आपको परफ्यूम एक्सपीरियंस करना है इन दिस बजट, हाउ यू कैन डू दैट। हेलो एवरीवन, इट्स मी लक्ष्य वंस अगेन, योर ओल्डेस्ट मेंस फैशन एंड लाइफस्टाइल क्रिएटर। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। फर्स्ट परफ्यूम की बात करते हैं फ्रॉम द हाउस ऑफ मेसन एंड हैमरा। ये भाई एक तरह से समझ लो जैसे किया और Hyundai है, दोनों आपस में सिस्टर कंपनीज है, वैसे ये जो मेसन एंड हैमरा है ये है लताफा का ब्रांड। लताफा बहुत टाइम से बहुत ज्यादा फेमस हो चुका है। इंडिया में भी उन्होंने ना अपना बहुत ज्यादा ऐसा पकड़ बना लिया कि उनको बीट करना काफी ज्यादा इंपॉसिबल सी चीज हो गई है। एंड मेसन एंड हैमरा उन्हीं का एक ब्रांड है जिसका ये वेरिएंट आता है, विच इज द टोरो पोरोम। टोरो पोरोम आपको ज्यादा नहीं मैं बताऊंगा, सिर्फ आप सिंपली समझ लो कि टेरा डी हर्मेस, जो हर्मेस ब्रांड का एक बहुत ही ज्यादा भाई फेमस परफ्यूम है, उसका ये क्लोन है। इसके अगर मैं नोट्स की बात करूं तो इसमें आपको ऑरेंज और सिट्रस का बहुत ज्यादा भाई टॉप नोट में एसेंस इतना ज्यादा देखने को मिलेगा कि वो इसको डोमिनेट करते हैं फ्रॉम द टॉप नोट इटसेल्फ। एंड जैसे जैसे ये टोन डाउन होता है, आपको यहाँ पर अर्दी टोन्स बहुत ज्यादा देखने को मिलती है। इसका एक कॉम्पिटिटर ब्रांड है जो कि आता है रसासी का फतान, जैसे कि मैं आपको पहले अपनी वीडियोस में बता चुका हूँ। वो ज्यादा बेटर ऑप्शन है, बट वो थोड़ा सा एक्सपेंसिव आता है। ये आपको मिलता है 100 ml अराउंड 1400 to 2500, लेकिन अभी Amazon की सेल पे आपको अच्छा मिल सकता है। वो आपको मिलता है अराउंड 1500 फॉर 50 ml। एक फ्रेश स्पाइसी वुडी फ्रेग्रेंस अगर आपको पसंद आती है तभी आप इसकी तरफ जाना। दिस इज परफेक्ट फॉर योर फॉर्मल ओकेजन्स, या फिर अगर आप कोई मीटिंग में जाना चाह रहे हो, या यू आर प्रेजेंटिंग ऑन द बोर्ड। लॉन्जिविटी इजीली आपको 7 से 8 घंटे की देखने को मिलती है। ये कहीं पर भी नहीं जाता बिकॉज ऑफ द गुड फॉर्मुलेशन। एंड लताफा के परफ्यूम्स इतनी इजीली डिसअपॉइंट करते भी नहीं है। जैसे कि मैंने आपको बताया, सेमी फॉर्मल फॉर्मल इवेंट्स के लिए बेस्ट है। अगर मॉनसून और विंटर्स में आप इस अर्दी टोन को अपने ऊपर लगाओगे, आपको बहुत ही बढ़िया लगेगा। एक जेंटलमैन वाली आपको वाइब देखने को मिलती है, जो कि एलिगेंट, स्पाइसी एंड फ्रेश है। आपको काफी ज्यादा हद तक ना ये टेरा डी हर्मेस के क्लोज देखने को मिलता है। एंड हल्का हल्का देखो ऊपर नीचे तो होता है, 85% तक मैं इसको सिमिलर मानता हूँ। बट अगर वो आप लेने जाओगे तो आपको 15-16 हजार का वो पड़ने वाला है। और ये जैसे कि मैंने आपको बताया 1400-2500 के हिसाब से एक अच्छा परफ्यूम है। नेक्स्ट ब्रांड आता है हमीदी की तरफ से। हमीदी अगेन एक और ब्रांड जो मैं आपको बताऊं, ये भी अरमाफ का एक सब ब्रांड है। और अरमाफ अपने भाई जितनी भी नीश है ना, उसमें बहुत ज्यादा भाई वो तोड़ रहा है सारे फ्रेग्रेंसेस को। कोई आसपास आता भी नहीं है उसके, जस्ट बिकॉज ऑफ द फॉर्मुलेशन। उन्होंने क्रीड की जो मार्केट है वो आधी से ज्यादा खाली है। क्रीड को आपको कोई पूछता भी नहीं है। अगर आपको 30 हजार का परफ्यूम 4 या 5 हजार में मिल रहा है, जिसके बारे में हम अभी आगे बात करेंगे, तो क्यों बंदा जाएगा और 30 हजार रुपए लेगा जस्ट बिकॉज ऑफ दैट बॉटल? मुझे नहीं लगता, क्योंकि आप बॉटल हर जगह लेके नहीं घूमते हो। वो एक शो ऑफ की तरीके की चीज नहीं है, वो एक ऐसा एक्सपीरियंस है जो दूसरा बंदा करता है। और वो अगर आपको 4 से 5 हजार की बॉटल में मिल रहा है, तो मुझे लगता है कि लोग अरमाफ की तरफ ही जाएंगे। एनीवे, टॉकिंग अबाउट दिस पर्टिकुलर परफ्यूम, एडिक्टेड हमीदी की जो नई कलेक्शन है ना, ये एक ऑयल बेस्ड परफ्यूम कलेक्शन है। और इसका जो इंपीरियल वर्जन है, ये आता है क्रीड मिलिसेमी इंपीरियल का जो क्लोन है, बहुत हद तक काफी ज्यादा क्लोज होता है। अब क्रीड मिलिसेमी इंपीरियल है ना, वो प्रॉपर एक परफ्यूम है। इसकी जो कॉन्सेंट्रेशन है वो थोड़ी सी ऑयल बेस्ड है, तो आपको फील नहीं होगा कि आपने कुछ ऐसा परफ्यूम लगाया है जो कि थोड़ा सा एल्कोहल बेस्ड है या थोड़ी सी आपको ठंडक महसूस करवा रहा है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने वाला। लेकिन अगर नोट्स की बात करें, फ्रूटी, सी सॉल्ट, बर्गामोट, लेमन, मस्क एंड वुड्स का जो इसमें कॉम्बिनेशन देखने को मिलता है, वो काफी ज्यादा यूनिक एंड रॉयल आपको फील होगा। इसकी एक अच्छी बात है कि ये आपको 20 ml एक्स्ट्रा देखने को मिलता है। जो आप यूजुअली अपने फ्रेग्रेंसेस देखते हो वो 100 ml की होती है। दिस इज 120 ml फॉर 2800 या 2500 के अराउंड आपको ये पड़ जाएगा। एंड मेरे हिसाब से अ ग्रेट बार्गेन इन दिस प्राइस। इसका जो नेचर है वो थोड़ा सा फ्रेश, एक्वेटिक एंड मस्की है। अगर आप डे टाइम में बाहर जा रहे हो, बीचेस पे जा रहे हो, ब्रंच के लिए जा रहे हो किसी स्पेशल के साथ, या इवन आप समर में इसको वेयर करना चाहते हो फॉर योर नाइट पार्टीज, मुझे लगता है ये आपको डिसअपॉइंट बिल्कुल भी नहीं करने वाला। एक प्रीमियम मरीन सुपर लग्जूरियस फ्रेग्रेंस, ये जिसने एक्सपीरियंस कर ली, दे कैन नॉट गो बैक टू द स्टैंडर्ड जो आपको भाई वाइल्ड स्टोन की फ्रेग्रेंस मिलती है, बियर्डो की फ्रेग्रेंस मिलती है। ये एक एक्सपीरियंस है, वन ऑफ अ काइंड। एंड अगर आप सूट्स के साथ इसको पेयर करते हो, उसके साथ भी बहुत बढ़िया लगने वाला है। फ्रूटी सिर्फ नेचर वाइज है, रॉयल इसका जो डीएनए है वो है। लेट्स कम टू द ओरिजिनल अरमाफ नाउ। इसके बारे में भाई आपको इंटरनेट पे इतनी वीडियोस देखने को मिल जाएगी कि मुझे इसके बारे में स्पेशली कुछ अलग बताने की जरूरत नहीं है। दिस इज द अरमाफ्स क्लब डे नोई इंटेंस मैन। इतना बड़ा नाम है उतना ही इसका बड़ा काम है, बिकॉज दिस इज द क्लोन ऑफ क्रीड अवेंटस। क्रीड अवेंटस के ना मैं आज आपको इसी वीडियो में 3 क्लोन्स बताऊंगा, जिसमें से एक पहला ये आता है। अगर आपको जो नए बैच वाला क्रीड अवेंटस है वो आपने कहीं भी स्मेल
स्मेल किया है या उसका डीकैन कभी भी एक्सपीरियंस किया है, ये भाई बीस्ट मोड फ्रेग्रेंस है। इसका जो प्राइस है वो 3500 टू 4000 के करीब आपको देखने को मिलता है फॉर द EDT, बट दिस इज प्योर परफ्यूम, मतलब इसके अंदर आपको प्रॉपर फ्रेग्रेंस देखने को मिलेगी। दिस इज द 150 ml एंड ये आपको 5 से 5500 के रेट्स पे मिलती है। अगेन आप टैग प्रोडक्ट्स चेक कर लेना फॉर द बेस्ट वैल्यू ऑफ दिस प्रोडक्ट, कि मुझे अभी नहीं पता कि कितने अभी डिस्काउंट्स पे ये अवेलेबल है। और अगर आपको ये प्योर परफ्यूम चाहिए, मेरे हिसाब से इसकी तरफ ही जाना। EDT भाई थोड़ा सा बुलशिट टाइप की चीज है, वो आपको इतना ज्यादा पसंद नहीं आएगी। परफ्यूम जो ऑन द अदर हैंड इज समथिंग दैट यू शुड लुक फॉरवर्ड। इसकी फ्रेग्रेंस की बात करूं तो एक फ्रेश फ्रूटी अगेन वुडी काइंड ऑफ फ्रेग्रेंस है। जो स्टार्ट है ना इसका नोट वो पाइनएप्पल और बर्गामोट से होता है, जो आपको बहुत ज्यादा मेस्मराइज कर देगा। लॉन्जेविटीज की अगर मैं बात करूं, स्किन पे आपको 8 to 10 आवर्स देखने को मिलती है, और अगर आप इसको कपड़ों पे लगा लो बाय चांस तो भाई वो 10 आवर प्लस भी जा सकती है, विच इज एब्सोल्युटली अ मिरेकल इन द फॉर्म ऑफ अ बॉटल। क्वेश्चन आता है कि इसको आप कहाँ पहनोगे। अगर आप डेट्स पे जा रहे हो, किसी स्पेशल ओकेजन पे जा रहे हो, या फिर नाइट पार्टीज के लिए जा रहे हो, ये एक ऐसा कॉमन ऑप्शन है जो हर बंदा पहनता है यूजुअली, बट मुझे लगता है कि आप अगर पहन के जाते हो तो आपको इसकी एसेंस पता चलने वाली है। This is a classic fragrance for everyone, every man, and even if you are a girl, इसकी जगह मैं आपको कुछ और रेकमेंड करता हूँ because this has a little spicy and woody note at the end of the base. Avengers lovers के लिए एक बेस्ट ऑप्शन है, लेकिन इसके अलावा इसका जो नेक्स्ट आपको मैं दिखाने वाला हूँ, इसका बड़ा भाई जो कि एक्चुअली में इसका बाप भी हो सकता है, तो लेट मी टेल यू अबाउट द नेक्स्ट परफ्यूम व्हिच इज एब्सोल्युटली अमेजिंग। मेरे हिसाब से अगर आपको क्रीड अवेंटस का ओरिजिनल बैच कभी भी आपने सुना हो भाई, 2010 के बाद से मुझे लगता है कि आई थिंक 2015 तक उनका जो ओरिजिनल बैच था वो आया था, जब क्रीड था और उसके चर्चे बहुत ज्यादा थे। ओरिजिनल बैच की अगर आपको फ्रेग्रेंस लेनी है, दिस माय फ्रेंड्स द क्लब डे नोई लिमिटेड एडिशन अरमाफ की तरफ से ये आ जाता है 100 ml में, और इसकी जो प्राइसिंग है वो पड़ती है अराउंड 10,000। MRP है ये। अगर आपको डिस्काउंट्स पे देखने को मिलता है तो मैं बताता हूँ कि क्यों ये वर्थ है आपकी परफ्यूम कलेक्शन में। अगर आप एक परफ्यूम ऐसी तरीके से लगाते हो कि आपने लगा लिया, आपने बाहर गए, आपको लोगों को इंप्रेस करना है, देन दिस परफ्यूम इज नॉट फॉर यू। ये एक्सपेंसिव पड़ेगा आपको 105 ml के हिसाब से। अगर आप 10,000 रुपए पे करते हो तो इट इज क्वाइट एक्सपेंसिव एंड लग्जरी कैटेगरी में मेरे हिसाब से ये आ जाता है। लेकिन अगर आप थोड़े से और फ्रूटियर नोट्स पे और स्मूथनेस ऑफ परफ्यूम्स पे जाना चाहते हो, अगर आप चाहते हो एक टोन जो है परफ्यूम की वो ऐसी रहे कि स्मेल करके लग्जरी आए एंड एट द सेम टाइम जो क्रीड अवेंटस का डीएनए है वो आपको स्मेल करने को मिले, देन माय फ्रेंड दिस परफ्यूम इज फॉर यू। ये उन लोगों के लिए है जो एक्चुअली में परफ्यूम्स को इतना ज्यादा स्मेल कर चुके हैं, जिनकी नोज इतनी ज्यादा इवॉल्व हो चुकी है ओवर द पीरियड ऑफ टाइम्स कि उनको पता है कि एक सस्ते परफ्यूम में और एक महंगे परफ्यूम में क्या फर्क होता है। एक फ्रूटी, स्मोकी, इंटेंसिफाइड अगर आपको क्रीड अवेंटस चाहिए और उसका डीएनए चाहिए, ये परफ्यूम आप बिल्कुल भी मिस आउट मत करना। मैं बहुत ज्यादा स्केप्टिकल था कि यार मेरे पास ऑलरेडी क्लब डे नोई इंटेंस मैन है, मैं उसको पहले भी यूज कर चुका हूं, मैं कम से कम उसकी 3 से 4 बॉटल्स यूज करके खत्म कर चुका हूं, क्या मुझे इसमें इन्वेस्ट करना चाहिए? द आंसर वाज यस। अगर मेरे पास और ऑप्शन आएगा मैं इसको 10 बार और खरीदूंगा, एंड क्लब डे नोई इंटेंस मैन शायद मैं स्किप कर दूं अगर दोनों में से मुझे चॉइस दी जाए तो। लॉन्जेविटी इज इजी 10+ आवर्स, वेरी स्ट्रॉन्ग ऑन योर क्लोथ्स एंड ऑन योर बॉडी, कहीं पर भी नहीं है जाने वाला। इसका सियाज भी बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव है, बहुत ज्यादा अमेजिंग है। आप भाई पास करोगे ना किसी एक बंदे के पास या बंदी के पास, तो उसको इसकी प्रोमिनेंट स्मेल आने वाली है। अवेंटस ओजी का अगर आपको क्रीमी लग्जूरियस टच चाहिए तभी इस परफ्यूम की तरफ आप जाना, एंड तभी अपने पैसे इन्वेस्ट करना। द प्रोडक्ट अगेन इज टैग्ड इन द वीडियो एंड द लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन। अब आता है इस लिस्ट में क्रीड अवेंटस का सबसे सस्ता ऑप्शन, सबसे सस्ता क्लोन, और इसके अलावा मैंने भाई बहुत ज्यादा ट्राई किया है, आपको नहीं मिल सकता इस बजट में, एंड आई एम टॉकिंग अबाउट द बेला वीटा लग्जरी का क्लब वाला ये जो वेरिएंट आता है 100 ml EDP। इसमें आपको लेमन, पाइनएप्पल, ब्लैक करेंट, जैस्मिन, मस्क, पचूली, वनीला सारे काइंड ऑफ नोट्स सूंघने को मिलते हैं। ये बॉटल मुझे काफी सस्ती लगी, बट इसका जो प्राइस है ना वो भी भाई बहुत ज्यादा सस्ता है। दिस कम्स एट अराउंड 400 to 800 रुपीज, 800 बीइंग द मैक्सिमम MRP, जो कि भाई बेला वीटा कभी बेचता नहीं है। ये अपने आपको अराउंड 450-500 रुपए का ये मिल जाएगा। नेचर इसका अगेन वही फ्रूटी, मस्की, वुडी, वही डीएनए है जो भाई आपको क्रीड अवेंटस में देखने को मिलता है, लेकिन उसके ये आसपास भी नहीं आता। देखो अगर आपको सस्ते मजे चाहिए और सस्ते में कुछ बढ़िया चीज चाहिए, आपको सिर्फ एक्सपीरियंस करना है, उसके लिए ये परफ्यूम काफी ज्यादा बढ़िया है। लॉन्जेविटी भी इसकी अराउंड आपको 3 to 4 आवर्स देखने को मिल जाती है, जो कि बहुत ज्यादा भाई ऐसी नहीं है, बट आप ये भी तो देखो कि आप प्राइस पॉइंट कितना पे कर रहे हो। अगर आप एक स्टूडेंट हो या फिर अभी आपने जॉब स्टार्ट करी है, तब आप इसकी तरफ जा सकते हो। काफी लोगों को मैंने यार नोटिस किया है बोलते हुए कि बेला वीटा बेकार है, ऐसा नहीं करना चाहिए, बट सबका एक बजट होता है। मुझे लगता है हर बंदा इस दुनिया में एक फ्रेग्रेंस को अफोर्ड करने के लिए एक बजट बनाता है, एंड वो ऑब्वियसली भाई डिजर्व भी करता है। हर बंदे के पास एक ऐसी फ्रेग्रेंस होनी चाहिए जो उसका मूड होता है या जो उसका एक्सपीरियंस होता है, उसको वो अपनी डेली लाइफ में यूज कर पाए। एंड एक तरह से एक नीश फ्रेग्रेंसेस में जाने से पहले आप अगर इस पे इन्वेस्ट भी करते हो तो भाई कोई बुरी बात नहीं है।
चाहिए मेरे हिसाब से। ये ऑफिस के लिए, डेली वेयर के लिए या आपके जिम के लिए काफी एक अच्छा ऑप्शन बन जाता है। इसको आप कहीं भी कैरी कर सकते हो, काफी छोटी सी बॉटल भी है। एक मास अपीलिंग फ्रेग्रेंस है और अगर आप कॉलेज या स्कूल जाते हो तभी मैं इसको रेकमेंड करूंगा। अगर आप एक वर्किंग प्रोफेशनल हो और आप थोड़ा सा पैसा ज्यादा इन्वेस्ट कर सकते हो 400-500 से ऊपर, तब इसकी तरफ मत जाना मेरे हिसाब से। और बेटर ऑप्शंस मैं आपको ऑलरेडी दिखा चुका हूं। और अब चलते हैं कौन से हम नेक्स्ट क्लोन की बात करने वाले हैं उस पे। नेक्स्ट एक ब्रांड जिसने जन्म लिया था भाई असम में, अब इनकी रूट्स फैल चुकी हैं यूएई में, वहां के भी फ्रेग्रेंसेस बनाते हैं। एंड रिसेंटली अभी जब मैं मुंबई गया था ना, मैंने अजमल का स्टोर विजिट किया एंड वहां पर इनकी जो कलेक्शन थी वो देख के भाई मैं एस्टोनिश रह गया था। ये टॉम फोर्ड के प्राइजेस में 14-14 हजार के प्राइजेस में आपको कुछ ऐसी फ्रेग्रेंसेस दे रहे हैं जो मार्केट में है ही नहीं। उनकी जो इंग्रेडिएंट लिस्ट है, उनके जो नोट्स है, वो कभी किसी ने एक्सपीरियंस ही नहीं की। एंड एट द सेम टाइम वो वाला जो एक आई थिंक उसका टकोटा वुड करके कुछ था जो अजमल की तरफ से आता है, उस पे भाई मेरी गरारी अड़ गई। और मुझे जब भी वो सेल पे मिलेगा ना, मैं उसको जरूर खरीदूंगा। लेकिन लेट्स टॉक अबाउट द अजमल सिल्वर शेड हियर। दिस इज द क्लोन ऑफ क्रीड सिल्वर माउंटेन वाटर। एक बिल्कुल क्लीन फ्रेश काइंड ऑफ फ्रेग्रेंस जो सिट्रस, फ्लोरल, मस्की के साथ साथ एक मैस्कुलिन वाइब आपको प्रॉपर देने में हेल्प करती है। इसके अगर नोट्स की मैं बात करूं तो यहाँ पर आपको लेमन, सिट्रस, मस्क, वुडी नोट्स देखने को मिलते हैं जैसे जैसे आप टोन डाउन करोगे। मैं टॉप नोट्स, बेस नोट्स और मिड नोट्स के हिसाब से नहीं बता रहा हूँ। लेकिन अगर आपका जो प्राइस पॉइंट है ना वो 1200 से लेकर 1500 की रेंज का है फॉर 100 ml ऑप्शन, अजमल सिल्वर शेड इज वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शंस। थोड़ी सी इसकी मेटालिक स्मेल है, आपको लगेगा जैसे ही आपने कोई प्लेट धोई है स्टील की, या फिर कुछ भी आपने एकदम ऐसा स्टील का कुछ स्मेल किया है जिसमें से थोड़ी सी ऐसे मेटालिक काइंड ऑफ फ्रेग्रेंस आती है। वो आपको स्टार्टिंग के नोट्स में देखने को मिलती है। लेकिन जैसे ये फेड होता है आपको एक अच्छा एरोमेटिक इसकी फ्रेग्रेंस आती है, जो कि इसका जो प्राइस पॉइंट है वो मेरे हिसाब से काफी जस्टिफाई करती है। लॉन्जेविटी इसकी मुझे लगता है थोड़ी सी कम है एज कंपेयर टू द अदर अजमल फ्रेग्रेंसेस। 5 to 7 आवर्स ये आपको मैक्सिमम दे देगा, इससे ऊपर नहीं देगा। हो सकता है इससे कम दे दे इन द ट्रॉपिकल वेदर, जो गर्मी हो सकती है उसमें। मैंने इसको इतना ज्यादा यूज नहीं किया है, बट इसका अभी भी मेरे पास अराउंड 75 to 80 ml कॉन्सेंट्रेशन बची हुई है। समर्स के लिए अच्छा है, डेली आपके वेयर के लिए अच्छा है, एंड ऑफिस अगर आप जा रहे हो तो उसके लिए अच्छा है। किसी की नाक में ये चुभेगा नहीं, उसको फ्रस्ट्रेट नहीं करेगा, ऐसा नहीं लगेगा कि आपने ओवर पावरिंग सी कोई फ्रेग्रेंस लगाई है। सिल्वर माउंटेन वाटर ऑन द अदर हैंड इज अ मोर पोटेंट फ्रेग्रेंस। वो थोड़ी सी अगेन स्मूदर लाइन में आ जाती है। उसको अगर आपने एक्सपीरियंस कर लिया तो आपको भाई कुछ भी पसंद नहीं आने वाला। उसकी जो बॉटल है ना वो इतनी ज्यादा लग्जूरियस है कि आपके परफ्यूम कलेक्शन में ऐसे बैठी रहेगी और आपको देखती रहेगी और आपको कुछ बोलने की जरूरत नहीं है अबाउट योर ओल्ड मनी, अबाउट योर न्यू मनी। वो बताएगी कि एक्चुअली में यू हैव द मनी। एंड एट द सेम टाइम अगर आपको एक जेस्टी क्लीन वाइब चाहिए, फ्रेशनेस चाहिए भाई, सिंपली हमें तो भाई ऑल डे ये फ्रेग्रेंस काफी बढ़िया है। अगर आप अभी इसको सेल में देख रहे हो तो क्या पता है आपको 1000 रुपए तक में भी मिल जाए। तो मेरे हिसाब से अगेन अ गुड ऑप्शन फ्रॉम अजमल। एक रिनाउंड ब्रांड है, अब इन्होंने अपनी रूट्स काफी ज्यादा फैला दी है, तो मुझे लगता है कि ये एक्सपेरिमेंट और ज्यादा कर सकते हैं। इसको थोड़ा सा कम मेटालिक बनाए तो ज्यादा लोगों को और पसंद आएगी। नाउ लेट्स कम टू द नेक्स्ट परफ्यूम, जो कि मुझे लगता है कि काफी ज्यादा वाइडली नोन है और आपने इसको कहीं ना कहीं सुना ही होगा अगर आप लग्जरी फ्रेग्रेंस को हल्का सा भी जानते हो। एंड आई एम टॉकिंग अबाउट डियोर सुआज EDT का। अगर आपको एक अच्छा क्लोन चाहिए, आई हैव द आफ्नान मॉडेस्ट उन्हें पोरॉम। ये EDP है एंड मेरे हिसाब से इससे बढ़िया और बेटर क्लोन आपको मार्केट में नहीं देखने को मिलने वाला है। हाँ मुझे पता है भाई, कमेंट्स में आप काफी लोग बोलेंगे कि ये वाला परफ्यूम ले लो, ये ज्यादा अच्छा है, ये वाला परफ्यूम ले लो, ज्यादा अच्छा है। मेरे हिसाब से, मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से और मेरे यूजेज के हिसाब से, जितना मैंने इसको यूज करा है थोड़ा बहुत, मुझे लगता है इसको बीट करना एट दिस प्राइस पॉइंट और सुआज के क्लोज आना बहुत ज्यादा इंपॉसिबल हो जाता है। अगर आप 10 से 12 हजार एक परफ्यूम में स्पेंड कर सकते हो तो ऑब्वियसली आप सुआज की तरफ जाना, उसका एटमाइजर इससे फार बेटर है। बट अगर आपका बजट है 1800 से लेकर 2200 रुपए तक का, 100 ml फॉर दिस बॉटल इज भाई प्योर कैरिज्मा, इज प्योर वर्दीनेस ऑफ योर मनी। बर्गामोट, पेपर, एम्ब्रोक्सिन, लैवेंडर, मस्क और पचूली जैसे इसके अंदर आपको नोट्स देखने को मिलते हैं, हूबहू जो आपको सुआज में देखने को मिलता है। अगर आपको सुआज को स्मेल करना है ना, मेरे हिसाब से एक छोटा सा हैक है, किसी भी बड़े मॉल में चले जाना, वहाँ पे पार्कोज होता है या सेफोरा होता है, या फॉर दैट मैटर आजकल लाइफस्टाइल में भी वो रखने लग गए हैं, तो वहां पर जाके वो टेस्टर आपको फ्री में देते हैं। इंडिया में ना थोड़ा सा आनाकानी करते हैं आपको स्मेल करके स्प्रे करवाने में। दुबई में तो भाई एक बॉटल वो आधी खत्म कर देते हैं एक बंदे के ऊपर। इतना ज्यादा वो उस कल्चर में आपको डालना चाहते हैं, उस कल्चर में आपको बताना चाहते हैं कि परफ्यूम्स क्या चीज है, क्योंकि वो वहीं से इजाद हुई है। इंडिया में मार्केट को देखते हुए आई थिंक सबके अपने अपने ओपिनियंस है, बट मुझे लगता है कि थोड़े से जो सेल्समैन है ना उनको इस तरफ जाना चाहिए यार, थोड़ा सा ज्यादा हम इन्वेस्ट करें इन द परफ्यूम सिलेक्शन, तो बंदा ज्यादा इंटरेस्ट भी दिखाता है। मैंने खुद कितने परफ्यूम्स ट्राई करे हैं, टेस्ट करे हैं, मुझे बंदे का बिहेवियर अच्छा नहीं लगा था तो आई वेंट बैक ऑनलाइन। चाहे थोड़ा सा मुझे एक्सपेंसिव पड़ रहा हो, मैंने वहां से ही ऑर्डर किया था। तो थोड़ा सा सोचना पड़ेगा भाई लोगों को इस बारे में भी, ब्रांड्स को स्पेशली। एक एरोमेटिक, स्पाइसी, फ्रेश फ्रेग्रेंस अगर आपको चाहिए, एक जेनेरिक क्लीन फ्रेग्रेंस चाहिए, और अगर आप
चाहते हो कि मुझे ओवर पावरिंग फ्रेग्रेंसेस बिल्कुल भी पसंद नहीं आती, आई जस्ट वांट टू स्टिक टू माय क्लीन रूटीन, दिस परफ्यूम इज फॉर यू। 8+ आवर्स की इसके अंदर आपको लॉन्जिविटी देखने को मिलती है। वर्क, इवनिंग एंड आउटडोर इवेंट्स के लिए अगर आप जा रहे हो तो ये काफी बढ़िया ऑप्शन है। अगर आप डेली वेयर में भी एज अ कॉलेज स्टूडेंट इसको यूज करना चाहते हो और अपनी पूरी कॉलेज लाइफ में सिर्फ एक परफ्यूम में इन्वेस्ट करना चाहते हो, एक अग्रेसिव फ्रेश स्पाइसी ऑल्टरनेटिव है ऑफ द डियोर सुवाज। और ऑब्वियसली अगर इसमें फ्रेशनेस है तो हल्की हल्की स्पाइसीनेस भी देखने को मिलती है जो काफी लड़कियों को पसंद आती है। पार्टीज में जब भी आप जाओगे, डेली क्लब्स में जब भी आप जाओगे ना, ये वाली फ्रेग्रेंस आपको ऑलमोस्ट 80% लड़कों में से आ रही होगी। दैट्स व्हाई आई एम सजेस्टिंग कि अगर आप एक कॉमन फ्रेग्रेंस लेना चाहते हो तभी इसकी तरफ जाना। अगर आप डेली वेयर के लिए कुछ देखना चाहते हो, दिस इज नॉट फॉर समथिंग स्पेशल या फिर फॉर योर डेट नाइट्स। पहले होती थी जब सुवाज थोड़ा सा कम था, थोड़ा सा माइल्ड था, लेकिन अब बहुत अग्रेसिव अप्रोच अपनाई है काफी सारे ब्रांड्स इसको क्लोन करने के लिए। नेक्स्ट परफ्यूम जो मेरे दिल के बहुत करीब है, इसको मैंने यूज इसलिए नहीं करा ज्यादा क्योंकि मुझे ना एक्चुअली में इंडिया में भरोसा नहीं है कि ये इतना ज्यादा ओरिजिनल आ भी रहा है या नहीं। मैं जो 2-4 साइट से जिनसे मंगवाता हूँ वो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, बट मुझे लगता है मैं इसको कम यूज करूँ, लॉन्गर टाइम के लिए यूज करूँ, मैंसरेट भी कर लूँ फॉर दैट मैटर, बट ये मेरे दिल के हमेशा करीब रहेगा। इफ यू वांट टू स्मेल एक्चुअली लाइक दुबई मॉल, दिस फ्रेग्रेंस इज फॉर यू एंड आई एम टॉकिंग अबाउट लताफा बादी अल ऊद, ऊद फॉर ग्लोरी। ये क्लोन है इनिशियो के ऊद फॉर ग्रेटनेस का। ऊद फॉर ग्लोरी, ऊद फॉर ग्रेटनेस बहुत ज्यादा क्लोज कॉपी कर रखा है, लेकिन देखो इनिशियो तो एक अलग ही लेवल का है, वो आउट ऑफ लीग प्रोडक्ट है जो आपको शायद देखने को इजीली मिलेगा भी नहीं। 30,000 की वो फ्रेग्रेंस आती है, 25 से 30,000 आई एम नॉट श्योर। मैंने अभी तक वो स्मेल नहीं करी है, बट इसके हिसाब से अगर मैं स्मेल करूं तो मुझे पता लगता है कि वो कौन से लेवल का परफ्यूम है। ओ माय गॉड, इसके अंदर आपको सैफरन, नटमेग, लैवेंडर, ऊद, पचूली एंड मस्क देखने को मिलता है। सारे जितने भी नोट्स है ना, स्पेशली अगर आप एक शेक टाइप की फ्रेग्रेंस देखना चाहते हो, सारे वो मैस्कुलिनिटी को रिफ्लेक्ट करते हैं। प्राइस भी इसका भाई बहुत ज्यादा नहीं है, 1800 से लेकर 3000 तक में आपको इसका 100 ml देखने को मिलता है, जो कि परफ्यूम क्लोन्स के हिसाब से ओके है, बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव नहीं है। जैसे कि हवास अपना जो है रसासी का, उन्होंने किस तरीके से प्राइस बढ़ा रखा है, 4 से 4,500 का बेचते हैं जस्ट बिकॉज ऑफ देयर नेम। एंड मुझे लगता है एक स्पाइसी वुडी ऊदी काइंड ऑफ फ्रेग्रेंस, लग्जूरियस काइंड ऑफ फ्रेग्रेंस में अगर आप एंटर करना चाहते हो, इससे अच्छा ऑल्टरनेटिव आपको नहीं देखने को मिलने वाला। 10 आवर्स प्लस इसकी लॉन्जिविटी देखने को मिलती है, वेरी लॉन्ग स्टे। अगर आप इसको अपने कपड़ों पे लगाओगे ना तो नेक्स्ट डे तक आपको फ्रेग्रेंस आती है, इतना ज्यादा बढ़िया है ये। इससे पहले मैंने आपको बताया था जो पहले वाला परफ्यूम है वो हर जगह के लिए सूटेबल नहीं है, स्पेशल ओकेजन्स के लिए सूटेबल नहीं है, बट दिस माय फ्रेंड, अगर आप वेडिंग्स में जा रहे हो, अगर आप किसी इवेंट में जा रहे हो जहां यू आर द मेन अट्रैक्शन, ये आपको कॉम्प्लीमेंट्स दिलाने से पीछे नहीं हटने वाला, बिकॉज़ दिस इज समथिंग यूनिक एंड जस्ट फॉर द रॉयल्स। लग्जरी फील्स है इसमें, ऑपुलेंट ऊद है इसके अंदर, एंड अगर रॉयल फील आपको एक्चुअली में इमेजिन करनी है और एक्सपीरियंस करनी है, गो फॉर दिस वन। रिसेंटली आपने देखा होगा YSL जो एक ब्रांड है, लग्जरी ब्रांड है, ऑब्वियसली वो कितना ज्यादा फेमस हो रहा है जस्ट बिकॉज ऑफ देयर वन फ्रेग्रेंस, इसका नाम है माइसेल्फ। लेकिन उससे पहले ना इनका एक और फ्रेग्रेंस आती थी विच वाज द YSL Y, एंड उसी का क्लोन मैं आज लेके आता हूँ। आई एम नॉट श्योर ये YSL Y का है या माइसेल्फ का है, बट मुझे लगता है कि अभी इसको स्मेल करके, YSL Y मैंने स्मेल नहीं किया है, ना मैंने माइसेल्फ स्मेल किया है। जितना मुझे पता है ये YSL Y ला पारफॉर्म का क्लोन है, जो कि काफी आपको अगेन लग्जूरियस सी वाइब देता है। ग्रीन एप्पल, ग्रेप फ्रूट, जिंजर, लैवेंडर, एम्बर, सिडार, पचूली जैसे अगर आपको नोट स्मेल करने को चाहिए, ये वाला परफ्यूम विच इज द एफ ला परफ्यूम बाय द हाउस ऑफ फ्रेग्रेंस वर्ल्ड इज अ गेम चेंजर। ये भी अगेन एक UAE बेस्ड ब्रांड है, दुबई में इसके आपको स्टोर्स देखने को मिलेंगे। बंदा जो था आई थिंक इंडिया से ही वहां गया था, आई एम नॉट श्योर फाउंडर कहाँ का है, लेकिन वो दुबई में रहता है, हिंदी बोलता है, इतना मुझे पता है। और जिस तरीके के परफ्यूम्स बनाते हैं वो भाई ओवर द टॉप होते हैं, ओवर द टॉप उनकी पैकेजिंग होती है। आपको खोलने में इनको इतना मजा आएगा कि आप एक्सपीरियंस तो बाद में करोगे, उससे पहले आपको इनकी पैकेजिंग से प्यार हो जाएगा। ये अंदर थोड़ा सा बेला वीटा काइंड ऑफ पैकेजिंग में आता है, नॉट सो गुड। बट प्राइस की बात करूं तो 1400 रुपए से लेकर अराउंड 1800 तक आपको ये पड़ जाता है। फ्रेश, एरोमेटिक एंड वुडी फ्रेग्रेंस इसके अंदर देखने को मिलती है, एक रॉयल फील है इसमें, एंड एट द सेम टाइम एक क्लीन फील भी आपको देखने को मिलेगी। आपको हमेशा ऐसा लगेगा कि यार ऊद डालने की जरूरत है, हमें कुछ एक चीज को लग्जूरियस बनाने के लिए, या फिर एक ऐसा एम्ब्रॉक्सिन डालने की जरूरत है जो फीमेल्स को काफी ज्यादा अट्रैक्ट करे। कभी कभी क्लीन फ्रेग्रेंसेस भी काफी अच्छी होती है, ये उसका जीता जागता एग्जांपल है। लॉन्जेविटी ऑन द अदर हैंड थोड़ी सी कम है, 6 to 8 आवर्स इसमें देखने को मिलेगी। ऑफिस, जिम, डे टाइम के लिए परफेक्ट ऑप्शन, यूथफुल, क्रिस्प, एनर्जेटिक, एंड अगर आप अपनी यंग एज में हो, 30 से नीचे हो, ट्राई दिस भाई, ट्राई दिस। 1000 रुपए, 2000 रुपए कुछ मैटर नहीं करते ऐसे एक्सपीरियंस के लिए मेरे हिसाब से। एक आपको कॉन्फिडेंट स्टार्ट मिलेगी, यू विल स्मेल अ लॉट डिफरेंट देन द पीपल दैट आर एक्चुअली वेयरिंग वाइल्ड स्टोन्स एंड गॉडफादर्स, एंड एक एक्चुअल फ्रेग्रेंस जो आपको थोड़ा सा नोटिस करवाने में हेल्प कर सकती है। बाकी ऑब्वियसली इट्स योर पर्सनैलिटी, हाउ यू कैरी इट ऑल डिपेंड्स ऑन इट। अब इस बॉटल को देख के काफी लोग गेस कर चुके होंगे कि मैं किस परफ्यूम की बात करने वाला हूँ नेक्स्ट। काफी कॉमन फ्रेग्रेंस है, आपको विंटर्स जैसे ही आता है ये फ्रेग्रेंस इंस्टाग्राम पे ऑल ओवर देखने को मिलती है। आई एम टॉकिंग अबाउट लताफा खामरा, एंड दिस
इज द क्लोन ऑफ किलियंस एंजल शेयर। उसकी बॉटल बस आप समझ लो राउंड होती है, इसकी इन्होंने रेक्टेंगल कर दी है और बॉटल बिल्कुल मुझे सिमिलर ही लगती है। किलियंस का एंजल शेयर मैंने स्मेल किया है, वो काफी लग्जूरियस फ्रेग्रेंस है। उसको उससे मेसमराइजिंग चीज सिनेमन की कैटेगरी में मैंने भाई नहीं देखी है। एंड एट द सेम टाइम अगर आपको थोड़ा सा बजट कम है, अराउंड 1900 से लेकर 2500 तक का है, क्योंकि इसी रेंज में ये आपको देखने को मिलना चाहिए, तो सिनेमन बेस्ड फ्रेग्रेंस में भाई दिस परफ्यूम इज द किंग। ओह माय गॉड, एक बूजी फ्रेग्रेंस है, अल्कोहल की इसमें हल्की हल्की फील आती है, थोड़ा सा क्रीमियर वर्जन ऑफ द किलियंस एंजल शेयर, टॉनका बीन और सैंडलवुड बीइंग द बेस लेयर। अगर देखो आपको हल्का सा भी नाक में ऐसा लगता है कि अगर आप डार्क फ्रेग्रेंसेस या डार्क नोट से थोड़ा सा हिल जाते हो, आपको लगता है कि यार मेरे सर पे ये चढ़ रही है, इस फ्रेग्रेंस से आप दूर रहना, क्योंकि दिस कम्स अंडर अ फ्रेग्रेंस कैटेगरी जो कि गोरमे भी नहीं है, जो कि डार्क भी नहीं है, जो कि इंटेंस भी नहीं है, बट वन ऑफ अ क्लास है। वार्म, स्पाइसी, गोरमांड एंड स्वीट काइंड ऑफ फ्रेग्रेंस है। एक पूरा का पूरा इसमें आपको पैकेज देखने को मिलता है। लॉन्जिविटी इजी 9 to 10 hours एंड बेस्ट फॉर योर पार्टीज, कोजी इवनिंग्स एंड इवन योर फेस्टिव विंटर सीजन। एक मीठी, स्पाइसी एंड ओवरऑल एक ऐसी फ्रेग्रेंस जो आपको कभी भी डिसअपॉइंट नहीं करेगी। लताफा खामरा इज अ वेल नोन फ्रेग्रेंस एंड रिव्यूड बाय एवरी परफ्यूमर नोन टू हिस्ट्री एंड नोन टू मैन। यू शुड गेट दिस वन इन योर कलेक्शन। नेक्स्ट एक ऐसा क्लोन जो कि अगेन आता है फ्रॉम द हाउस ऑफ आफ्नान, लेकिन एक काफी बड़े ब्रांड का, काफी एक बड़े फैशन ब्रांड का क्लोन है, विच इज द बुल्गारी टाइगर। बुल्गारी टाइगर का एक क्लोन विच इज द टोराथी ब्लू आपको यहाँ पर देखने को मिलता है। एक सिट्रस बेस्ड एम्बर वुडी नोट्स की अगर आपको फ्रेग्रेंस एक्सपीरियंस करनी है, इससे अच्छा ऑप्शन आपको देखने को नहीं मिलने वाला है, जस्ट बिकॉज दिस इज ऑलरेडी अ क्लोन ऑफ अ लग्जूरियस हाउस, जैसे मैंने आपको बताया बुल्गारी। और बुल्गारी भाई कभी भी उनकी बेकार से बेकार फ्रेग्रेंस ना आपको हमेशा अच्छी लगने वाली है। वो ऐसी फ्रेग्रेंसेस टॉप नॉच स्लीक बनाते हैं, बिल्कुल टू द पॉइंट, एंड किसी को डिसअपॉइंट नहीं करती जितना मैंने देखा है। वुडी नोट्स भी हैं और स्पाइसी नोट्स भी आपको हल्के हल्के देखने को मिलते हैं। एंड इसकी जो रेंज आती है ना प्राइस की, 3000 से लेकर 5000 तक देखने को मिलती है। जैसे कि अगेन मैंने आपको बताया टोराथी ब्लू एक काफी ज्यादा एक्स्ट्राऑर्डिनरीली फेमस फ्रेग्रेंस है। परफ्यूमर्स जब भी कोई एक फ्रेग्रेंस को रिव्यू करते हैं ना, उसका प्राइस ना ऑटोमेटिकली ज्यादा हो जाता है। तो अगर आपको एक्सपीरियंस करनी है ऐसी फ्रेग्रेंसेस, दिस इज द वन फॉर यू। इसकी जो लॉन्जेविटी है ना, वो सरप्राइजिंगली 10 to 12 hours है। जितनी भी आप फ्रेश फ्रेग्रेंसेस देखते हो या इससे जो लिस्ट में भी फ्रेश फ्रेग्रेंस आई थी, उनकी इतनी लॉन्जेविटी नहीं है। सरप्राइजिंग है मेरे लिए, और ये सबसे ज्यादा लग्जूरियस फ्रेश काइंड ऑफ फ्रेग्रेंस में आती है। एक फ्रेश, सिट्रस, एरोमेटिक एंड वुडी एक्वेटिक नोट आपको यहाँ पे देखने को मिलता है। बेस्ट सेटिंग मेरे हिसाब से इसके लिए, अगर आपके पास बहुत ज्यादा पैसा है तो आप इसको डेली वेयर में पहन सकते हो। स्प्रिंग और समर टाइम के लिए एक अच्छी ऑप्शन है, और ब्रंच एंड ट्रैवल के हिसाब से भी काफी बढ़िया है। मैं इसको जब मुंबई, अभी तो नहीं, पिछली बार जब गया था तब इसको लेके गया था। और इसका वायसल का टक्सीडो एक और आता है आफ्नान का, टोराथी ब्राउन, वो भी लेके गया था। दोनों में काफी ज्यादा फर्क इसलिए आता है कि वो थोड़ी सी फॉर्मल टाइप ऑफ फ्रेग्रेंस है, ये थोड़ी सी यंग काइंड ऑफ फ्रेग्रेंस है, जो हर 30 से नीचे का बंदा एक्सपीरियंस कर सकता है। इवन इफ यू आर बिलो 35, यू शुड एक्सपीरियंस दिस। एक सुपर फ्रेश एनर्जेटिक मूड में अगर आप रहना चाहते हो, मूड बूस्टर फ्रेग्रेंस अगर आपको चाहिए, और आपको स्टेइंग पावर बुल्गारी टाइगर से भी ज्यादा चाहिए, दिस परफ्यूम इज योर गो टू। ये थी आज की वीडियो। एंड Amazon के ऊपर जो तगड़ी सेल चल रही है, मैं ट्राई करूंगा कि 500-400 रुपए वाले जितने फ्रेग्रेंसेस होते हैं उनके भी लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूं। एंड जितने भी आपको टैग्ड में मैं दिखा रहा हूं, वो इन सब के लिंक्स हो जाएंगे, सो दैट आपको कंफ्यूजन ना हो। अगेन रिपीटिंग, डिस्क्रिप्शन में थोड़े से सस्ते ऑप्शंस आपको दिखा देते हैं, और टैग्ड वीडियो में आपको मैं सारे ओरिजिनल ऑप्शंस दिखा दूंगा। जो आपको पसंद आता है वो आप ले सकते हो, सबके नाम भी मेंशन होंगे। ऐसी और वीडियोस देखने के लिए यू कैन सब्सक्राइब टू द चैनल। एंड मुझे भाई बहुत ज्यादा बुरा लगता है जब हम इतनी मेहनत करते हैं और इतने से लोगों ने सब्सक्राइब किया होता है। दिस रेशो इज रियली ट्रेमेंडस फॉर अस। अगर आप बस एक सब्सक्राइब करके जाते हो, इस चैनल पे सब्सक्राइबर्स बढ़ते हैं, वो हमें और ज्यादा मोटिवेशन देता है और ज्यादा अच्छा काम करने के लिए। तो बस आपके लिए फ्री है और हमारे लिए काफी ज्यादा मोटिवेशन से भरा है। आई होप यू विल सब्सक्राइब। आप लोगों से मिलूंगा मैं नेक्स्ट वीडियो में। सो टिल द नेक्स्ट टाइम, स्टे सेक्सी, स्टे स्टाइलिश, सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वन। बाय।